दोस्तों नमस्कार। तर्क वितर्क न करें। आज मैं आपको बहुत ही फेमस ऐसे हमारे श्री हनुमान जी, जो कि भक्त थे श्री राम के। राम ने ही दूसरा जन्म लिया कृष्ण, और कृष्ण के साथ उनके खास भक्त थे अर्जुन। लेकिन आप अगर संसार में देखेंगे तो ज्यादातर मंदिर भक्त श्री हनुमान जी के हैं। अब हनुमान जी के मंदिर हैं, अर्जुन के क्यों नहीं? क्योंकि राम जब भी प्रभु श्री राम हनुमान जी को जो भी आदेश करते थे, हनुमान जी उसे कुछ भी पूछते नहीं थे कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कोई तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करते थे, जाके वो काम कर देने का बस। इसीलिए आज हनुमान जी के ज्यादा मंदिर। अर्जुन इतना अच्छा शिष्य था भगवान श्री राम के लिए, तो हनुमान जी लड़ने गए थे। यहां पर तो श्री कृष्ण खुद अर्जुन के साथ लड़ने जा रहे हैं, उसको बता रहे कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। सब कुछ कृष्ण भगवान ने करवाया, तब जाकर के अर्जुन जीता। उसको पूरी गीता का पाठ पढ़ाना पड़ा कि भाई सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। हवा चल रही है मेरी मर्जी से, तुम्हारा तीर चल रहा है मेरी मर्जी से, सामने मरने वाला व्यक्ति भी मेरी मर्जी से मर रहा है, और तुम जो मारने वाले वो भी मेरी मर्जी से मारने वाले। पूरा ज्ञान देने के बाद अर्जुन जीतता है। कितना तर्क वितर्क था अगर आपने देखा हो। परिणाम क्या आया? आज अर्जुन के कहीं पे भी मंदिर नहीं। आज सबसे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी है, क्योंकि वो तर्क वितर्क नहीं करते थे। जीवन में कभी भी तर्क वितर्क नहीं करो। एक गांव था, एक छोटी सी कहानी लास्ट तक देखना, मजा आएगा आपको। एक गांव था, वहां पर क्या है, पूरे गांव के अंदर एक चर्चा हमेशा रहती थी कि हम लोग जितने भी लोग हैं इस गांव के अंदर, शादीशुदा लोग, सबके घर में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ खटपट रहती है, तर्क वितर्क होता रहता है। लेकिन बोले अपने गांव में एक ऐसे सज्जन व्यक्ति भी हैं जो तर्क वितर्क कभी मतलब जो जिनके घर पे कभी पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? मजे की बात ये थी कि जब सारे मिलके एक दिन दोपहर को गए उनके वहां, बोले आज तो इसका कारण जानना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सारे मिलकर के उनके वहां पर चले गए और उनको जाकर के दोपहर में गए। सब दोपहर में जाकर के सबने एक ही चीज बोली, बोले भाई साहब एक कारण हमको बता दो कि हमारे हर एक के घर में कभी न कभी तो बर्तन बचते, मतलब झगड़े होते हैं, आपके घर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आपकी एज है, हमने देखा आप सालों से पति पत्नी एकदम आराम से रहते हुए। उन्होंने बोला यार ऐसा कुछ तो है नहीं, बस हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारे बीच में तर्क वितर्क वाला होता नहीं। बोले वो कैसे, हमको थोड़ा सा साबित करके बताओ। बोले इसमें साबित करने वाली तो कोई बात नहीं है, वो जो बोलती है मैं उतना कर देता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो कर देती हूँ। बोले जैसे बोले दोपहर का टाइम था तो उसने आवाज लगाई, बोले भाग्यवान। उस समय अपनी पत्नी को भाग्यवान माना जाता था और भाग्यवान ही कहा भी जाता था। ठीक है, अब तो इंग्लिश जमाना आ गया, वाइफ कहने लगे हैं तो उसका दुराचार भी आपको पता चल ही रहा है। तो उन्होंने अंदर आवाज लगाई, बोले भाग्यवान सुनती हो? जी। बोले कैंडल जो रात को जलाते हैं, ठीक है, एक कैंडल जला करके दे देना ना जरा बाहर। भाग्यवान ने तुरंत कैंडल जलाया, ला करके बाहर रख दिया। अब वो जो कैंडल बाहर ला करके रख दिया तो गांव वाले बोले यार दोपहर को, बोले आपको हम लोग आकर के बैठे, दोपहर को आपको ना उजाले की जरूरत है, ठीक है, और ये कैंडल में फालतू में तेल जला रहे, बोले इसकी क्या जरूरत थी? बोले आप अभी भी नहीं समझे। बोले यही तर्क वितर्क अगर मेरी पत्नी मुझसे करती तो मैं उसको बोलता भाई तेरे को क्या मतलब, तू मुझे ला के दे दे, मुझे बीड़ी जलाऊं, चाहे कुछ भी करो, कहीं आग लगाऊं, तेरे को क्या मतलब? तो झगड़ा वहीं से खड़ा होता है, तर्क वितर्क। उसकी पत्नी ने कोई तर्क वितर्क नहीं, उन्होंने मांगा है ना, जो भी काम हो जला करके दे दिया, बात खत्म। उन्होंने और आदेश किया, जैसे श्री राम जी आदेश करते थे हनुमान जी पूरा कर देते थे। तो दोस्तों यही चीज जीवन में भी, हमारे जीवन में भी कई जगह पर काम आती है। आपके धंधे में भी यही चीज काम आती है कि आपका अपलाइन है, आप अगर नेटवर्क करते तो आपका अपलाइन है, आप अगर बिजनेस में हो आपका वहां पे भी हेड होगा, सुपरवाइजर होगा। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको उस चीज का अनुभव है, वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बस तर्क वितर्क न करें, जीवन को अच्छे से जिए। राधे राधे।